भी लोग हिचकिचाते हैं और जिसे केवल मृत्यु के समय ही पढ़ा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे हर कोई भागता है, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं सकता। पुराणों में कहा गया है, जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है और जो पाप करता है उसे नरक भोगना पड़ता है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद वास्तव में होता क्या है? इन सभी रहस्यों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसके दो भाग हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति, ध्यान, योग और आत्मज्ञान का वर्णन है, लेकिन उत्तरखंड मृत्यु के बाद की उस भयावह यात्रा का वर्णन करता है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त के पास हर व्यक्ति के कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। एक एक कर्म दर्ज होता है, हर पुण्य, हर पाप, कुछ भी छुपा नहीं रहता। यमराज की सभा में जाने के 4 द्वार होते हैं। जो धर्मात्मा होते हैं, पवित्र हृदय वाले होते हैं, वे पूर्व द्वार से जाते हैं, जहाँ सुंदर उपवन होते हैं, राजहंस होते हैं और मार्ग अमृत से भरा होता है। साधु संत पश्चिम द्वार से जाते हैं। गरुड़ यहाँ तक पुराण कि के कोई अनुसार भय नहीं होता। मृत्यु के बाद स्वयं धर्मराज उनका आत्मा एक स्वागत सूक्ष्म करते हैं, यात्रा पर निकलती लेकिन है। जिन्होंने पाप ये किए होते यात्रा हैं, 13 दूसरों को दिनों तक कष्ट चलती है, पहुंचाया होता है, जिसमें उन्हें परिवार भेजा द्वारा जाता किए है गए कर्म दक्षिण द्वार आत्मा से। को शांति, यहीं से शुरू मार्ग होती और है मोक्ष असली की ओर ले यात्रा। जाते हैं। गरुड़ पुराण में इन 28 13 दिनों के भयानक प्रत्येक नरकों का कर्म का वर्णन है, विशेष हर पाप के आध्यात्मिक लिए अलग महत्व है। है। कुछ दंड पहला इतने दिन भयावह हैं मृत्यु के कि उन्हें पश्चात सुनकर आत्मा ही देह लोग त्याग रोंगटे कर खड़े हो जाते सूक्ष्म हैं। शरीर में प्रवेश दूसरा करती है। नरक, जहाँ वह चोरी अपने करने शरीर, वालों को घर डंडों और से परिजनों को मारकर भेजा देखकर जाता है, मोह में जब रहती तक है। शरीर रक्त से इस दिन लथपथ किया न हो गया जाए। स्नान, दान और नाम अग्निपातम, स्मरण जहाँ आत्मा को जीवों को शांति देता खौलते है। तेल में पकाया जाता है। दूसरा दिन रौरवम, आत्मा यमलोक की जहाँ यात्रा जलते आरंभ पृथ्वी पर करती है। सांप, बिच्छू मार्ग और कठिन कीड़े होता है। शरीर को नोच नोच ये कर वैकुंठ खाते हैं। लोक है, जहाँ प्राणरोधम, शाश्वत जहाँ शांति शिकार और करने दिव्य वालों के प्रकाश का शरीर के टुकड़े साम्राज्य है। टुकड़े कर दिए जाते हैं। शेषनाग पर चित्रहूति, विराजमान जहाँ भगवान विष्णु अवैध और करुणा और अनैतिक धर्म कर्म के करने प्रतीक वालों हैं को आग में बार और बार उनके जलाया समीप जाता है। गरुड़ श्रद्धा लेकिन से यह सब तब नतमस्तक होता खड़े है हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ गरुड़ देती विनम्र है। भाव से प्रश्न मृत्यु करते के हैं समय कि हे प्रभु, यमलोक से 2 मनुष्य यमदूत जीवन आते में हैं। किए गए कर्मों उनकी का फल आंखें मृत्यु के काली, बाद क्रोध किस से प्रकार भरी, मिलता है चेहरे और इतने आत्मा की यात्रा भयावह कैसी कि होती है? आत्मा डर के मारे अपने भगवान शरीर विष्णु को कसकर करुणामयी पकड़ लेती है। दृष्टि से गरुड़ की ओर आत्मा देखते हुए वापस कहते लौटना हैं चाहती है, कि शरीर लेकिन अब बहुत नश्वर देर हो है, चुकी होती है। पर आत्मा अमर यमदूत है रस्सियों से आत्मा को और मनुष्य बांधते के हैं। कर्म ही आत्मा उसकी रोती है, आगे की गति फिर निर्धारित भागती है करते हैं। और शरीर छूट सत्कर्म जाता शांति है। देते हैं और उस क्षण दुष्कर्म भय। मनुष्य को ऐसा लगता ये है मानो वैकुंठ लोक है, 40,000 बिच्छुओं ने जहाँ शाश्वत एक साथ शांति डंक मार और दिया दिव्य हो। प्रकाश का यहीं से साम्राज्य है। शुरू होती है यमलोक की यात्रा। शेषनाग पर जिसने अच्छे कर्म विराजमान किए, भगवान विष्णु वह रथ में करुणा और बैठाकर धर्म ले के जाया प्रतीक हैं जाता है, और लेकिन उनके जिसने समीप पाप किए गरुड़ श्रद्धा उसे से रस्सियों से नतमस्तक खड़े घसीटते हैं। हुए पूरे मार्ग गरुड़ में विनम्र सुलह भाव पड़ाव से होते प्रश्न हैं। करते हैं कि कहीं हे प्रभु, बर्फीली हवाएं, मनुष्य कहीं जीवन में आग किए की गए बारिश, कर्मों का फल मृत्यु कहीं के बाद झोंकों से भरी किस प्रकार कीचड़, मिलता है कहीं और हिंसक आत्मा पशु। की यात्रा कैसी होती आत्मा है? रोती है, भगवान लेकिन यम विष्णु कोई दया नहीं करुणामयी दिखाते। दृष्टि से इन गरुड़ की सभी ओर देखते यातनाओं हुए का कहते हैं उद्देश्य सजा कि नहीं, शरीर बल्कि नश्वर कर्मों की है, शुद्धि है। पर आत्मा क्योंकि इसके अमर है बाद और आत्मा मनुष्य के पुनर्जन्म की कर्म ही यात्रा पर निकलती उसकी है। आगे की गति भगवान विष्णु निर्धारित कहते करते हैं, हैं। जिस सत्कर्म प्रकार शांति मनुष्य देते हैं वस्त्र और बदलता है, दुष्कर्म भय। उसी प्रकार आत्मा वे शरीर बताते हैं बदलती है। कि यह एक ज्ञान आत्मा केवल को जिज्ञासा 84 नहीं, लाख योनियों में बल्कि जन्म लेना समस्त पड़ता मानवता है। के कल्याण के लिए कभी है, कीट, कभी जिससे पक्षी, मनुष्य कभी धर्म, पशु, सत्य कभी और वृक्ष, भक्ति के मार्ग पर और जब चले। पाप पुण्य समान हो जाते हैं, इसी दिव्य उपदेश तभी के मिलता है साथ मानव भगवान जीवन। विष्णु गरुड़ को गरुड़ पुराण हमें मृत्यु, डराने के लिए कर्म, नहीं, यमलोक जगाने और के लिए मोक्ष के है। रहस्यों का क्योंकि वर्णन मृत्यु के करने का बाद कुछ संकल्प भी लेते बदला हैं नहीं जा और सकता। यहीं से लेकिन गरुड़ आज, पुराण का अब पावन भी समय है। उपदेश आरंभ होता प्रश्न है। यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। प्रश्न यह है, जब मृत्यु आएगी तब आपके कर्म क्या कहेंगे। सोचिए और सही मार्ग चुनिए। राम नाम का जप करे और हरे का नाम स्मरण करे। जय श्री राम, राधा राधा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म कथा को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।